नमस्कार, आप देख रहे हैं बालाजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर पर। बांदा जिले के बबेरू कस्बे में दमोह से जटाओं के द्वारा पैदल राम रथ खींचकर ले जाकर अयोध्या पहुंचने वाले संत का जोरदार फूल माला डालकर स्वागत किया गया। दमोह के संत श्री श्री 108 बद्री महाराज अपने साथ चमन महाराज, निशांत महाराज, अनुज महाराज, अशोक महाराज, जगदीश महाराज, नथु महाराज, हल्ले महाराज के साथ अपने दमोह आश्रम से राम रथ लेकर पैदल अयोध्या के लिए यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा उन्होंने 11 जनवरी से शुरू किया है। हर रोज 40 से 50 किलोमीटर की पैदल राम रथ जटाओं से खींचकर यात्रा करते हैं। आज बबेरू कस्बे में जैसे ही पहुंचे तो बबेरू कस्बा निवासी हेमू सिंह द्वारा रथ को रोककर रात्रि प्रवास करने का आग्रह किया गया। रामदूत बनकर हेमू सिंह के आग्रह पर संतों द्वारा रात्रि प्रवास किया गया। प्रसाद, भजन, ठहरने की सर्वोत्तम व्यवस्था की गई। जैसे ही कस्बे के लोगों को यह खबर मिली तो हेमू सिंह के आवास पर भक्तों की भारी भीड़ जुट गई। इस स्वागत की व्यवस्था में प्रदीप सिंह, हेमू सिंह, उनकी पूज्य माता जी सब परिवार लगे रहे और कस्बे के विजयपाल सिंह, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष शिव प्रकाश मालिक, भदू सिंह, दुर्गेश, रोहित बच्चा, शिवजीत, राजा दीक्षित, मंडल अध्यक्ष छगनू राम, केस दिवाकर, कप्तान सिंह, सरोज पटेल, लल्लन गुप्ता, श्यामजी मिश्रा आदि तमाम लोग सनातन भक्त एवं संघ के कार्यकर्ता उपस्थित होकर श्री श्री 108 बद्री महाराज को सप्रेम भेंट कर सुबह 10 बजे अयोध्या जाने के लिए विदाई की। श्री श्री 108 बद्री महाराज द्वारा बताया गया कि ऐसी सेवा भाव रखने वाले भक्त हेमू सिंह जैसे शायद ही मिले। उन्होंने हेमू सिंह की बहुत प्रशंसा की और उन्होंने हेमू सिंह को आशीर्वाद दिया। हेमू सिंह सामाजिक संत सेवा, गरीबों की मदद करने वाले एवं गरीबों की बहन बेटियों की शादी में उनका हमेशा सहयोग योगदान रहता है। यह उनके घर की पूर्वजों की पुरानी परंपरा है जो आज हेमू सिंह द्वारा पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। बांदा से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभी देखिए हम बबेरू कस्बे में है, बांदा जिले के बबेरू कस्बे में है। दमोह से पैदल यात्रा करके श्री राम जी के भक्त संत समरसता जो है पंडित बद्री प्रसाद जी द्वारा ये रथ जो है अपने जटाओं से खींचकर अयोध्या जा रहे हैं। आज उनका जो है विश्राम यहाँ हेमू सिंह के आवास में हुआ है और यहाँ सुंदर रमणीक स्थान है और उन्होंने अयोध्या के लिए जो बीड़ा उठाया है कि प्राण प्रतिष्ठा में हम अपनी जटाओं से रथ खींच करके अयोध्या पहुँचेंगे। कितनी कठिन तपस्या और परिश्रम के बाद पद यात्रा द्वारा वो कैसे पहुंचेंगे, आइए ऐसे संतों से हम मिलते हैं। अब देखिए हम जुड़ते हैं दमोह के महाराज बद्री महाराज जी से जो जटाओं द्वारा रथ खींच करके अयोध्या का बीड़ा ठाना है और आज बबेरू में उन्होंने प्रवास किया रात में। इसके बाद अब यहाँ से यात्रा इनकी शुरू होती है। इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने इतना कठिन परिश्रम करके भगवान राम के लिए कैसे पहुंचेंगे। इनसे जानकारी महाराज जी से लेते हैं। मंदिर के पास बैठ हो तो ज्यादा अच्छा क्या है। आपका नाम है? बद्री बाबा नाम है मेरा। आश्रम आपका कहाँ है? बटियागढ़ में। अच्छा, बटियागढ़ में। ये बताइए महाराज जी, आपने इतना कठिन परिश्रम बीड़ा उठाया है, ये आपको कैसी भगवान ने प्रेरणा दिया है? 1992 में हमने प्रण किया था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और श्री राम प्रभु जी विराजमान हो। तो मैं अपनी चोटी से अपने बटियागढ़ राम मंदिर से रथ को बना करके खींच करके सीधे अयोध्या जाएंगे। तो वो हमारे समय आ गया है और मैं रथ को खींच करके अयोध्या जा रहा हूँ। ये यात्रा महाराज जी आपने कब शुरू की? 11 तारीख को बटियागढ़ से मैंने हमारे गुरुदेव श्री श्री भगवान देवाचार्य जी महाराज और हमारे बड़े भाई मनोज देवलिया जी के द्वारा हमारी प्रस्थान करवाया गया था। 11 तारीख को यात्रा निकली थी जिसमें हमने बड़ा मलहरा में विश्राम किया। 65 किलोमीटर चले। उसके बाद छतरपुरा 50 किलोमीटर चले। उसके बाद छतरपुर से महोबा से बांदा से आज हमारे मित्र कहो या शिष्य कहो या कुछ भी कहो, ये बहुत अच्छा परिवार है जिनके हम निवास कर रहे हैं। क्या नाम उनका? हेमू।
बहुत प्यार है, बहुत अच्छा राम भक्त मिला हमारे लिए। हम तो समझ जाते थे कि हम ही राम भक्त हैं, लेकिन सबसे अच्छा राम भक्त तो ये है यहाँ मिला। क्या महाराज जी रास्ते में आपको कोई दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? हमारे लिए दिक्कत आ रही थी। योगी जी ने हमारे देश के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ से फोन आया था कि कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप तत्काल मेरे को सूचित करें, और मैंने आपकी पुलिस व्यवस्था लगा दी है। तो हमारी वहीं से यहाँ की शासन प्रशासन पूरी हमारी यात्रा को देख रही है। देखिए, इस पावन प्राण प्रतिष्ठा के पर्व में कितने भक्त जुड़े हुए हैं। महाराज जी के थोड़ा घुमा कर दिखाया जाए, महाराज जी की सेवा के लिए यहाँ कितने भक्त जुड़े हुए हैं। ये हमारे देश की सनातनी परंपरा है कि यहाँ लोग संतों का सम्मान किस दृष्टि से करते हैं। अब देखिए, हमारे जो प्रवास देने वाले हैं भक्त हेमू सिंह हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि लोग तो बहुत हैं, लेकिन आप संतों के प्रति इतनी अच्छी निष्ठा रखते हैं। आपके अंदर ये भावना कैसे जागृत होती, जबकि आप नवयुवा है? ऐसा है कि ये देखिए, हम लोगों के क्षेत्र की जनता का जन्म जन्मांतरों का कोई ऐसा पुण्य रहा होगा कि ऐसे महान संत का पदार्पण हम लोगों के क्षेत्र से होते हुए अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। पैदल यात्रा, जटाओं में रथ को बांधकर। मेरा तो मानना ये है कि संतों की सेवा ही हम लोगों को सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। इन्हीं लोगों की अभूतपूर्व कृपा से हम लोग अपना व्यवस्थित जीवन चला पा रहे हैं। महाराज जी आपकी तो इतनी तारीफ कर रहे हैं कि ऐसे राम भक्त जो सेवा करने के लिए भगवान की, जैसे राम की भगवान की सेना थी, वैसे एक सेना के अंग आप भी है, ऐसा प्रतीत होता है उनके वाणी द्वारा महाराज जी को बताया गया। अब हम जुड़ते हैं अपने संघ के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष राजा दीक्षित जी से, उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसा ये संगम है महाराज जी का आपका। हम लोगों को रात में जानकारी मिली, बांदा से फोन आया कि सैनिक जी का कि महाराज जी का आपके यहाँ विश्राम है, वही 11 बजे। तो हम कहा चलिए बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं हों हम लोगों को सूचित करिए। हम लोग यहाँ पूरी तैयारी में हैं। अभी हमारे मित्र दुर्गे सिंह जी ने बताया कि हेमू भैया के यहाँ पूरी व्यवस्थाएं विश्राम की रही। तो हम कहने यार ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे संत हम लोगों के नगरी से जा रहे हैं बबीरू कस्बा में, रात विश्राम हो रहा है। ये तो हम लोगों के लिए अत्यंत खुशी की बात है, क्योंकि ऐसा हमारे बच्चे जो अभी राम मंदिर का निर्माण 22 जनवरी को हो रहा है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा राम भगवान की जा रही है, ऐसी हम लोगों ने तो नहीं सोचा था। लेकिन अब ये हम लोगों के सामने ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं तो हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और ऐसे महाराज हमारे बीच में आए, इनको हम प्रणाम करते हैं। और ये हमारे बबीरू के बड़ा उल्लास की बात है कि ऐसे हमारे बीच में महाराज जी। देखिए, अयोध्या में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में इतना हर्षोल्लास है भक्तों में, और जुड़े हुए संघ के कार्यकर्ता के साथ यहाँ के लोग भी, क्षेत्रीय लोग भी जुड़े हुए हैं, और कितना सम्मान संतों का करते हैं। और इस यात्रा के तहत मैं सभी जितने भी सेवक हैं यहाँ महाराज जी के, उनको भगवान से कहता हूँ कि बढ़िया सद्बुद्धि दे, सनातनी धर्म आगे चलता रहे। बालाजी न्यूज़ में श्रीवास्तव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बालाजी न्यूज़।